हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ क्लिप प्यारा सब लोग ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सुबह का अपने वीडियो देखा कि इसने और विकास स्कूल जा चुके हैं, कि हाँ वो रीजनल से आ चुके हैं। और रीजनल से आने के बाद में मतलब रीजनल्स पे जहाँ पे थे वहीं पे इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। विकास और स्नेहा के बुखार हो गई थी और फिर कोई दिमाग भी नहीं लगा मेरा। और फिर मैंने वो आए जिनका ब्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल थके हुए और बीमार अलग ही लग रहे थे। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मम्मी हमारा वीडियो मत बनाओ अभी से। उन्होंने बता भी दिया था मेरे को फ़ोन पे ही कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, दोनों बहन भाई ने। तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्किप कर दिया। और फिर आज कल का रेस्ट किया उन्होंने, फ्राइडे का। वो आए थे थर्सडे को, तो फ्राइडे का रेस्ट किया। फ्राइडे को रेस्ट करने के बाद में दवाई वगैरह दिला के लाए और आज चले गए हैं फाइनली स्कूल। और उनको जाने के बाद में मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि उनका टिफ़िन तो तैयार करके दे दिया था मैंने। और फिर ये जाते हैं ड्यूटी तो इनका भी खाना बना के देना रहता है। तो फिर खाना बनाने में और बाकी के काम करने में लग गई थी। तो मैं मिल रही हूँ आपसे अभी और पूरा पसीना पसीना हो रखी हूँ, क्योंकि मैं लगा के आई हूँ झाड़ू। और अब लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा नहीं लगाया है मैंने अभी तक। पोछा लगाऊंगी और फिर जो ये जाके आए हैं तो वो कपड़े हो रहे ढेर सारे, तो फिर कपड़े भी धुलने हैं। कल तो मैंने धुला नहीं था क्योंकि कल बारिश ही बारिश आ रही थी पूरे दिन से, इसलिए। तो आज मैंने गाल तो दिए हैं, पर मौसम ऐसा ही हो रहा है आज भी बारिश का। हो सकता है बारिश भी हो जाए या ना भी होए। तो फिर भी मैंने कपड़े तो डाल दिए हैं धोने के लिए। और फिर वॉशिंग मशीन नहीं है, अगर वॉशिंग मशीन हो तो ड्राई हो जाते हैं कपड़े। तो इसलिए फिर मैंने डाल दिए हैं कपड़े और धो के उनको सुखा दूंगी। और फिर थोड़े से पानी पानी झड़ जाएगा, थोड़े से हल्के से सूख जाएंगे तो फिर नीचे ला के सुखा दूंगी। यदि बारिश आएगी तो, और बारिश नहीं आएगी तो फिर ऊपर ही सूख जाएंगे। तो चलिए अब करती हूँ। अब आप ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, और अब लगाती हूँ पहले पोछा। और पोछा लगाने के बाद में फिर धो लूँगी कपड़े, और कपड़े धुलने के बाद में फिर खाऊँगी खाना और फिर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो बच्चों को जाने के बाद में ये भी रेडी होकर काम पे जा चुके हैं। और इनको काम पे जाने के बाद में मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, और फिर बैठने के बाद में अब झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा ली है और पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि तुरंत घर से कोई निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। तो उनको जाने के बाद थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर उसके बाद में कर रही हूँ मैं। और पहले पोछा लगाने से पहले जो ड्रेसिंग वगैरह है कांच के पास से जो गंदगी रहती है उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह रोज़ाना जम जाती है उड़ उड़ के। और बेड को भी क्लीन कर देती हूँ, और फिर धीरे धीरे पूरे घर का पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए हमारे सीम आ रखी है बारिश की वजह से, जो कि पूरी दीवार ख़राब हो रखी है। और ये सेम इस वजह से आ रखी है क्योंकि पास में ही चाचा ससुर है, वहाँ पे लेटवात बना रखे हैं। और इन्होंने करीब अभी साल 1.5-2 साल हो गए इनको लेटवात बनाए हुए। उसकी वजह से सीम आ गई है, नहीं तो पहले नहीं थी यहाँ पे। पहले बाहर वाली दीवार पे ही थी, क्योंकि बाहर वाली दीवार के जस्ट पास में ही पानी का टैंक बनाया हुआ है, तो उससे सीम आ रखी है। और अब आगे वाली दीवार पे उनके लेटवात से सीम आ गई, तो अब परेशानी बहुत हो रही है, लेकिन अब क्या करें। और पोछा लगाने के बाद में अब कपड़े धुलूँगी, और कपड़े धुलने के बाद में फिर सुखा के आऊँगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। देखती हूँ कितनी जल्दी धो सकती हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सुबह काम करने के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, और अभी शाम हो गई है। तो मैं काम करने के बाद में लेट गई थी, मतलब आराम करने लग गई थी, और फिर नींद आ गई मेरे को। और फिर बच्चे भी आ गए थे, फिर बच्चों ने थोड़ा बहुत आराम किया और फिर स्कूल का काम करने लग गए थे, और मैं भी लग गई थी अपना काम करने के लिए। तो मैंने फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की, तो अब कर रही हूँ ब्लॉग को स्टार्ट। और आपको बताना था कि अब की बार मेरे बच्चे मेडल कौन सा लाए हैं। तो अभी खाना बना लूँ, खाना बनाने के बाद में फिर बताऊँगी आपको, क्योंकि खाने में भी आज ये बोल रहे हैं कि मम्मी सब्ज़ी वगैरह कुछ मत बनाओ, खाली नमकीन चावल बनाओ अपने। तो फिर नमकीन चावल बनाऊँगी मैं। और क्योंकि फिर मैंने बेसन भी मंगवा लिया था, ये देखो बेसन रखा हुआ है। पहले तो मैं सोच रही थी बेसन के गट्टे बना लूँ, लेकिन मना कर दिया दोनों बहन भाइयों ने कि मम्मी बेसन के गट्टे मत बनाओ, आप खाली नमकीन चावल बनाओ, बेसन के गट्टे फिर कभी बना लेना। तो चलिए अब करती हूँ नमकीन चावल बनाने की तैयारी, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में।
तो ये देखिए यहाँ पर चावल बनाने की तैयारी कर ली है। तो चावल में आज बना रही हूँ मैं पक्की किनकी। तो उनको धोकर भिगोकर रख दिया है और यहाँ पर सोयाबीन भी भिगोने के लिए रख दी है। और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च काट ली है। हरी मिर्च को थोड़ा लंबा लंबा काटा है मैंने। और यहाँ पर टमाटर और काली मिर्च को भी कूट कर रख लिया है और साथ ही भंगार का पूरा सामान तैयार कर लिया है। अब चावल को थोड़ी देर भीग जाएंगे, उसके बाद में मैं बनाती हूँ क्योंकि पूरी तैयारी कर रखी है। चावल बनाने की तैयारी कर ली है मैंने। पहले तो सब बोल रहे, विकास तो बोल रहा है नमकीन चावल बनाओ और स्नेहा बोल रही है मम्मी वाइट वाली जो पुलाव बनती है ना वो बनाओ। तो फिर मैंने पुलाव बनाना पसंद करा क्योंकि नमकीन चावल तो बनाते ही रहते हैं और वाइट वाले चावल बहुत कम बनाते हैं क्योंकि वो कम मिर्ची के बनते हैं, उसमें काली मिर्च और हरी मिर्ची डलती है इसलिए। और चलिए अब यहाँ पर चावल भिगो दिए मैंने और चावल थोड़ी देर भीजेंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मेडल विकास और स्नेहा लेके आई है वो बताती हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये देखिए स्नेहा और विकास ये मेडल लेके आए हैं जो कि ये कांस्य पदक है। ये वाला मेडल है जो विकास लेके आया है और ये वाला मेडल है सिल्वर मेडल जो कि स्नेहा लेके आई है। और बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे दोनों मेडल लेके आए हैं। और अब आपको बताऊं इतने सारे मेडल हो गए हैं मेरे पास जो कि बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतने सारे मेडल आ गए हैं घर के अंदर और जो कि ये स्नेहा का है, ये भी स्नेहा के है और ये भी स्नेहा का है। ये तीनों मेडल स्नेहा लेके आई है। 3 बार हॉकी में गई है तो तीनों बार लेके आई है। और ये है विकास के जो कि विकास के 2 तो कांस्य पदक है और 1 सिल्वर है। और स्नेहा के पास तीनों है, सिल्वर, गोल्ड और कांस्य। तो इतने मेडल हो चुके हैं बच्चों के, इतने मेडल हो चुके हैं। और अब जगह देखकर इनको लगाना पड़ेगा क्योंकि रूम में तो जगह नहीं है। जब प्लॉट पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर इनको प्रॉपरली अच्छे से उसमें फ्रेम में सेट करके फिर रखेंगे ताकि अच्छा लगता है देखने पे। तो चलिए अब बनाती हूँ मैं खाना। तो अभी तो यहाँ पर टाक दिया है मेडल्स को। तो चलिए चलते हैं खाना बना। तो आपको बच्चों के मेडल वगैरह दिखा दिया है और मेडल वगैरह दिखाने के बाद में अब आ गई हूँ वापस किचन में। यहाँ पर चावल भी भीग कर तैयार हो चुके हैं और सोयाबीन को भी पानी निचोड़ लिया है, साइड में रख लिया है। तो तेल चढ़ा दिया, तेल में डाल दिया है जीरे का सबका भंगार और साथ में ही हींग का भंगार दे दिया है। और भंगार देने के बाद में अब इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च। और फीके वाले चावल बना रही हूँ, ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं बना रही हूँ, काली मिर्च वाले बना रही हूँ तो सिंपल से बनाऊँगी। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद में अब इसमें डाल रही हूँ सोयाबीन जो कि पानी से निचोड़ लिया है मैंने। और प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो प्याज को ब्राउन होने के बाद में ही इसमें सोयाबीन डालेंगे। तो यहाँ पर सोयाबीन डाल दिया है। और आप चाहो तो इसमें तरह तरह की सब्जियाँ डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल सी सब्जियाँ डाली है जैसे मिर्ची, प्याज, टमाटर, सोयाबीन वगैरह यही डाला है। और आलू अभी ख़त्म हो रखे थे तो आलू नहीं डाला है मैंने। तो सोयाबीन डालने के बाद में थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद में अब इसमें टमाटर, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और इनको डालने के बाद में अब इसमें डालूँगी नमक क्योंकि टमाटर को डालते ही नमक डाल देना चाहिए, टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर नमक डालूँगी जो भी स्वादानुसार। तो आप जैसा कम तेज़ खाना चाहो वैसा डाल सकते हो। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने और नमक डालने के बाद में सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में तो सिंपल सी तेल में फ्राई करी हुई सोयाबीन और टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं, मन कर रहा था कि अभी खा लूँ इसको, लेकिन कंट्रोल किया मैंने। और फिर इसमें डाल दिया है चावल और चावल को थोड़ी देर मसाले में ऐसे ही पकने देंगे जब तक मैं पानी का माप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जिस प्याले से मैं नाप रही हूँ वही प्याला 1 चावल का है, तो इस प्याले के अनुसार ही पानी नाप रही हूँ। तो 1 प्याला चावल है तो 2.5 गुना पानी करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 गुना पानी डाल दिया है मैंने। और अब चावल में डाल देंगे क्योंकि चावल भी मसाले के साथ अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। तो इसमें पानी डालने के बाद में 1 विसल आने तक तैयार करूँगी मैं। और सबके कुकर का अलग अलग रहता है, तो मेरे यहाँ पर 1 विसल में तैयार हो जाते हैं चावल। तो यहाँ पे मैंने कुकर को बंद कर दिया है और अच्छे से विसल को देख लिया है। तो अब 1 विसल आने तक तैयार हो जाएंगे चावल। तो विसल आने के बाद में मैंने विसल को तुरंत खोला नहीं है, कुकर को थोड़ी देर उसी एयर में रखा है। तो ये देखिए बढ़िया खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं सोयाबीन की पुलाव। और सभी
खाने के लिए तैयार है अब। तो यहाँ पर पहले मम्मी को डाल देती हूँ क्योंकि मम्मी कम ही खाना पसंद करती है, थोड़ा बहुत खा लेती है मम्मी। तो यहाँ पर सभी की थालियाँ लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।